अम्ल, क्षार, लवण प्राकृतिक सूचक। इनका स्रोत प्राकृतिक होता है, अधिकांशतः ये पौधों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है इसका लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, फूल जैसी पिटूनिया, हाइड्रोजेनिया, जेरोनिया की पंखुड़ियाँ। संश्लेषित सूचक में होते हैं। इनका स्रोत कृत्रिम होता है, संश्लेषित किए हुए रसायन होते हैं। उदाहरण इनका मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। गंधीय सूचक, इनकी गंध अम्ल व क्षार के साथ बदलती है। उदाहरण इनका प्याज, लौंग, तेल, वेनिला आदि अम्ल होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जल में विलय व क्षारों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं। जबकि क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये जल में विलय होते हैं। जबकि एसिड भी जल में विलय थे। ये क्षारों को उदासीन कर रहे थे। अम्ल और ये स्पर्श से साबुन जैसा व्यवहार व अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ से इनका उदाहरण, अम्लों का उदाहरण सिरका, एसिटिक एसिड, इमली में सिरके में एसिटिक एसिड है, इमली में टार्ट्रिक एसिड है, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड है। लाल चींटी की डंक को और यहाँ से इन डंक को कम करने में यहाँ से फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड यूज होता है। जठरस में HCl अम्ल, जठरस HCl है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड है। सेव में मैलिक एसिड है। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड है। और यहाँ से क्षार के उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, चूने का पानी, ये CaOH2 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। पानी में घुलनशील क्षारक क्षार होते हैं। अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उत्पन्न करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनता है। यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण के साथ निश्चित संख्या में जल के अणु होते हैं, जैसे Na2CO3, 10H2O, CaSO4 प्लस 2CaSO4 2H2O और K2SO4 Al2SO4 24H2O। फिट करिए, एलएम का सूत्र होगा यहाँ से ये K2SO4 Al2SO4 SO4, यहाँ से Al2SO4 ट्राइस आ जाएगा, 24H2 है। और एनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो अपघटित होकर OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl H+ आयन देगा, H2SO4 ये भी H+ आयन देगा, KOH OH- देगा, CaOH2 ये OH- आयन देगा। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl H2SO4 HNO3 HClO4 HBr HL। और पिपरिक अम्ल, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH4 COOH और H2CO3। जो क्षार पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, NaOH KOH। और जो क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH MgOH2। लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जैसे धनायन या जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो लुईस अम्ल कहलाते हैं, जैसे BF3 AlCl3 Mg2+ और Na+। लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन युग्म में आधिक्य वाले यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं, H2O NH4OH Cl। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं जो पॉप ध्वनि या पॉप टेस्ट उत्पन्न करती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं जो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल देते हैं। अतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह अम्लीय प्रकृति होती है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में इसका उपयोग होता है। अम्लराज एक्वारेशिया HNO3 और 3Cl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसकी खपत से किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर मापी जा सकती है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए CaOH2 चूना काम में लिया जाता है। पेट की अम्लता एंटासिड दूर करने के लिए MgOH2 अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लवण है जैसे AgI सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, धातुकण में लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, फोटोग्राफी में अमिट स्याही में NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, उर्वरक व विस्फोट बनाने में K2SO4 Al2SO4 ट्राइस 24H2। फिटकरी जल के शोधन में NaNO3, चिली साल्ट पीटर, उर्वरक में KNO3, इंडियन साल्ट पीटर, विस्फोटक सामग्री में H2Cl2। कैलोमल है। पीएच स्केल विकसित सोरेनसन ने की थी। यह
किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है तथा यह बताता है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक पीएच ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। जैसे पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। पीएच 7 से कम यानी अम्लीय विलयन, पीएच 7 से अधिक यानी उदासीन विलयन। पीएच 7 तो उदासीन विलयन, और पीएच 7 से 14 के बीच में होगा तो विलयन क्षारीय होगा। पीएच सामान्यतः 6.5 होती है, मुख्य की पीएच 6.5 होती है। इसका मान 5.5 से कम होने पर दांतों में इनेमल का क्षय होने लगता है। इलाज हेतु खाने के बाद दंतमंजन या क्षारीय विलयन के से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। मधुमक्खी या चींटी या मकोड़े जैसे कीटों के डंक में अम्ल होता है जिससे त्वचा पर जलन होती है। डंक मारने पर तुरंत उस स्थान पर क्षारीय लवणों NaHCO3 का उपयोग करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें साधारण नमक या टेबल साल्ट, इसे साधारण नमक, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट कहते हैं। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है। इसकी पीएच 7 होती है। समुद्र से प्राप्त अशुद्धियों युक्त नमक में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित कर अवक्षेपित करके शुद्ध किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका अपघटन किया जाता है। उपयोग वस्त्र या कागज उद्योग में विरंजन के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में। बेकिंग सोडा NaHCO3 है। रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में। धावन सोडा Na2CO3 10H2O, रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। इसका निर्माण साल्वे विधि से करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा को गर्म कर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा होता है। धुलाई और सफाई में इसका यूज होता है। कास्टिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में अपमार्जक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। जिप्सम CaSO4 2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। इसे जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे सोरा या गन पाउडर भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, नीलत होता है। फिटकरी पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 ट्राइस 24H2 है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। नौसादर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 खड़िया या चूना पत्थर या संगमरमर है। पदार्थ की अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुण है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, गैस का आकार अनिश्चित होता है और ये पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेती है। ठोस आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित होता है, पात्र के आकार के अनुसार आयतन ले लेती है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व गैस की तुलना में अधिक किंतु ठोस से कम होता है। गैस का घनत्व अत्यंत कम होता है। ठोस संपीड्यता नगण्य होती है, द्रव की संपीड्यता बहुत कम होती है, गैस में संपीड्यता अत्यधिक होती है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों में दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है और गैस के कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस के कण विसरण अत्यंत कम होता है। ठोस के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। जैसे उदाहरण है लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, नमक आदि। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। उदाहरण है जल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, द्रव आदि। गैस के कणों में विसरण अत्यधिक होता है, यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है। वायु उदाहरण है इसका और अन्य है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। पदार्थ की चौथी व आयनित अवस्था है जिससे धनायन व ऋणायन बराबर संख्या में होते हैं। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा होता है। तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। तत्वों को साधारण धातु, अधातु व उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय निम्न गुणधर्मों वाली होती है। धातुएं चमकीली होती है, ताप व विद्युत की सुचालक होती है, तन्य होती है, मतलब इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। घातवर्धनीय होती है, इनको पीट कर महीन चद्दरों में ढाला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि। ये पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातु के गुणधर्म में ये ताप व विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण व आघात वर्धनीय नहीं होती है। उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, फ्लोरीन, क्रोमीन।
ब्रोमीन उपधातु है। कुछ तत्व धातु उपधातुओं के बीच के गुणधर्म दर्शाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दो तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव्य है। अधिकतर तत्व ठोस और 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस है। परमाणुकता किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। अधातु में यहाँ से एक परमाणु में आएंगे आर्गन और हीलियम। एक परमाणु है। द्विपरमाणुक में आएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और चतुर्परमाणु और क्लोरीन भी है। और चतुर्परमाणुक में आएंगे फास्फोरस। सल्फर आएगा बहुपरमाणु। एक परमाणु तो है ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये आ रहे हैं द्विपरमाणुक। चतुर्परमाणुक में है फास्फोरस और बहुपरमाणुक में है सल्फर। धातु में आएंगे यहाँ से सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। एक परमाणुक है सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। पृथक्करण की विधियां हैं। पृथक्करण की विधियां हैं बिनना, छानना, निस्यंदन, निष्प्लावन यानी पटकना, अपकेंद्रण, थ्रेसिंग, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन व निथारना, आसवन। तो आसवन विधि में वाष्पशील द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसके क्वथनांकों के मध्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो। एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री और जल का 100 डिग्री। प्रभाजी आसवन वाष्पशील द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्वथनांकों के मध्य 25 डिग्री से कम का अंतर हो। वायु की विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों का से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, क्रिस्टलीकरण या द्रवाकरण। नमक के शुद्धिकरण में अशुद्ध नमूने को फिटकरी से पृथक करने में, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने में। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी डाई प्राकृतिक रंगों के पिगमेंटेशन को पृथक करने में। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। पृथककारी कीप जल व तेल के मिश्रण हेतु धातु शोधन के दौरान धातु, लोहे व धातुमल का पृथक्करण करने। तो अपकेंद्रण जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच से भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, क्रीम से मक्खन निकालने में। परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसी से भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू व तरबूज की तरह समझा जा सकता है। थॉमसन मॉडल में परमाणु उदासीन होने की व्याख्या तो करता है लेकिन आवेश वितरित होने की सही व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड का जो मॉडल का स्वर्ण पत्र मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और उसके शिष्यों ने 1911 में सोने की बहुत पतली पन्नी अल्फा कणों पर बारंबारी का प्रयोग किया। अल्फा रदरफोर्ड के नाभिकीय भौतिक व नाभिकीय खोज का जनक माना जाता है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए। लगभग 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर मुड़कर वापस आ गया। यह कण प्रदर्शित करता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक ठोस होता है। परमाणु संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक व प्रोटॉन होते हैं। इसे सौरमंडल का प्रतिरूप कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं करता। नील्स बोर ने भौतिक के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग कर रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। नील्स बोर की कल्पना है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की ऊर्जा वाले पथ में गति करता है। निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश व ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। इसका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 या KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π है। इसका गुणक होता है h, प्लांक स्थिरांक, और m इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है। तो कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये कमी है। उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चलता है कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसका कारण बोर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन वितरण यहाँ से 2n², इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। n कक्ष की संख्या है। बोर स्कीम के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कोश में और फिर उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कोश में भरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन का मॉडल है।
ऋण आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है और इकाई में -1 होता है। प्रोटॉन के लिए ई गोल्डस्टीन धनात्मक इसका प्रकृति होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इकाई में +1 आएगा। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने बताया उदासीन होते हैं, इनमें कूलाम में कोई मान नहीं होता आवेश का और शून्य इनका इकाई होती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। पर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक में उपस्थित होते हैं, इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यह परमाणु के लगभग समस्त द्रव्यमान को उसके नाभिक में होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर Z+N के बराबर होता है। A द्रव्यमान संख्या है, Z परमाणु क्रमांक व प्रोटॉन की संख्या, N न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक किसी तत्व में वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या Z समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान वे भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी तत्व में प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध प्रकार का होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली हाइड्रोजन तीन स्थित तीन भिन्न समस्थानिकों का मिश्रण होती है। हाइड्रोजन में एक तो प्रोटियम 1H1 है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में 1H2 है और ट्राइटिट्रियम में 1H3 है। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिकों में एक ही प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में क्रमशः 0, 1, 2 होती है। प्रकृति में पाई जाने वाले हाइड्रोजन में एक सबसे अधिक मात्रा में, प्रोटियम सबसे अधिक मात्रा में, ड्यूटियम 0.15% पाया जाता है, ट्राइटियम बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होती है। ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल का निर्माण में किया जाता है जो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन 16, 17 और 18 है। समस्थानिकों के उपयोग है, यूरेनियम समस्थानिक को परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूज में लिया जाता है। रेडियो धर्मी समस्थानिकों को विभिन्न रोगों के उपचार में लिया जाता है, जैसे आयोडीन 131 घेंघा रोग में और कोबार 60 कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। सोडियम 24 इसका उपयोग मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु किया जाता है। C14 का उपयोग कार्बन काल निर्धारण में किया जाता है। समभारिक भिन्न तत्वों के परमाणु की जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑर्गन दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। मोल किसी पदार्थ की एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हो जितने कार्बन 12 समस्थानिक में ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। एक मोल किसी पदार्थ का एक मोल द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणुओं व अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मोल जिसका प्रतीक मोल है पदार्थ की SI इकाई है। एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, तत्व में उपस्थित परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात 1:8 में है, NH में 14:3 में है और यहाँ से NH3 था ये, और CO2 में 3:8 में है। कैल्शियम ऑक्साइड में 5:2 में है। मैग्नीशियम और सल्फर में द्रव्यमान का अनुपात 3:4 है। सोडियम NaCl में 23:35.5 है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ी थी। अब तक खोजे गए तत्वों में 92 प्राकृतिक तथा शेष मानव निर्मित। अधिकतर तत्व ठोस है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है, 2 तत्व पारा व ब्रोमीन द्रव्य है। गैलियम व सीजियम कमरे के ताप पर बहुत अधिक ताप व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों व यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जो सभी अवयव एक ही अवस्था में होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण जिसमें भिन्न भिन्न अवस्था में हो विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। कोलाइड या कोलाइडी विलयन में विषमांग, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव, प्रकाश पुंज दिखाई देना व ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। समांगी मिश्रण इनके अवयव भौतिक क्रिया से पृथक नहीं होते हैं। जैसे मिश्र धातु का समांगी मिश्रण पित्तल हो गया, कॉपर प्लस जिंक से, शोल्डर हो गया, शीशा और टिन से कम गलनांक तारों की वेल्डिंग में काम में आता है। कांसा हो गया, कॉपर टिन विद्युत का
कुचालक। स्टेनलेस स्टील हो गया आयरन क्रोमियम निकल, आयरन क्रोमियम निकल। जर्मन सिल्वर हो गया जिंक निकल और कॉपर से। आयोडीन टिचनर पुट्टिरोधी विलयन है जिसमें I2 है, अल्कोहल है और जल है। और वायु प्लस गैस का मिश्रण हो गया और मरकरी युक्त मिश्रण धातु को अमलगम कहते हैं। आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। मिश्र धातु की विद्युत चालकता व गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है।